और मेरे जैसे डिसेबल लोग के लिए ये दुनिया डिसाइड नहीं कर सकती कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो शार्क्स आप ही बताइए, नजर इंपॉर्टेंट है कि नजरिया? और ये लाइन मेरे को अंदर से छू गई और आज मेरे को मौका मिला है, जिन्होंने ये लाइन बोली शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 पे, उनको मैं अपने इस शो पे बुलाना चाहूंगी, जहां पे हम बहुत सारी चटर पटर बातें करेंगे और समझेंगे कि विनीत सरायवाला की लाइफ में इतने बड़े एपिसोड, इतनी बड़े इंसिडेंट के बाद में क्या बदला और पहले क्या था। सो मेरे साथ ज्वाइन करें विनीत को वेलकम करने के लिए। हाय विनीत, थैंक Thank यू। you, Anita. Thank you for inviting me. As such, I've been fortunate. आई एम वेरी एक्साइटेड। पता है आज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कपिल शर्मा के शो में, जैसे कपिल शर्मा किसी को इनवाइट करता है और पूछता है ना, कैसा लग रहा है आपको अनीता शर्मा के शो में आके। सो बताए विनीत, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अनीता, स्पेशली मैं आपकी जर्नी फॉलो करता हूँ एंड आपकी खुद की जर्नी बहुत कमाल की है एंड मेरे को इस शो पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो विनीत, ये ना हमारा एक म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब है, जहाँ पे मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ, शायद आप भी मुझे करते हैं। तो एक दूसरे की जर्नी को अप्रिशिएट करते हुए हम लोग अपने अपने जोन्स में जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर कोशिश करते हैं कि हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए और हेल्प कर पाए। सो ये सारी चीजें मैं बाद में बात करूंगी, क्योंकि ना ये जो म्यूचुअल एडमिन वो भूल गई आपको देख के। एडमिरेशन एडमिरेशन जो है वो काफी हम करते रहे हैं, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो जो क्योंकि मैंने आपको टीवी पे देखा है और वो जैसी वो दरवाजा खुलता है शार्क टैंक इंडिया का, और उसके अंदर फिर बाहर बहुत सारे, मतलब रूम के अंदर बहुत सारे वो शार्क्स बैठे हुए हैं, जैसे ही आप अंदर घुसे आपको कैसा फील हुआ होगा उस समय, थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो मुझे शार्क टैंक के एप्लीकेशन के दौरान ही मैं कॉन्फिडेंट था कि हमारा आइडिया वुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ द शार्क्स। सारी राउंड्स ऑब्वियसली, इनफैक्ट मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं सारे राउंड्स क्लियर करके फाइनल टीवी राउंड पे भी पहुंचूंगा, तो हाँ वो कभी डाउट नहीं था। हाँ। बट मेरे को डाउट ये था कि मैं वहां पे जाके इंडिया को पिच कर रहा हूँ, नॉट टू द शार्क्स, बट वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मिलियंस ऑफ टीवी ऑडियंसेस, आपको करोड़ों की जनता देख रही है। तो उस माहौल में मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर कितनी भी रियलिटी शोज, दो शार्क टैंक एक रियलिटी शो नहीं है ये, मुझे वहां पे जाके पीपल विद डिसेबिलिटीज की एबिलिटीज पे फोकस करना था। और सबसे ज्यादा मेरे जो दिमाग में था कि हम किसी से भी कमजोर नहीं है, और जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मुझे वो जाके पिच करना था पूरे देश को। मेरा हमेशा से वही थॉट था शार्क टैंक में अप्लाई करने के लिए भी, हाँ हाँ। बिकॉज इससे अच्छा प्राइम टाइम स्लॉट सेंसिटाइजेशन के लिए नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि बेसिक चीजें, जैसे कि ब्लाइंड लोग कंप्यूटर कर सकते हैं कि नहीं, या ब्लाइंड लोग अपनी कंपनी चला सकते हैं कि नहीं, वो मुझे वहां जाके लोग को बताना था कि ब्लाइंड लोग या पीपल विद डिसेबिलिटी सब कुछ कर सकते हैं, हम्म जो प्रोबेबली देश को नहीं पता है कि हम्म। एक बेसिक चीज की, लेट्स से वो अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ सकते हैं या साइकिल कर सकते हैं। और अगर आपने, जो मेरा इनिशियल पिच भी था जहां पे मैंने ये एंडिंग की थी, नजर इंपॉर्टेंट है कि नजरिया, हाँ। बट मैंने ये लाइन भी बोले थे कि आप दुनिया के नजरिए से देखोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट आप हमारी नजरिए से देखोगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और इनिशियल लाइंस भी वही थी कि दुनिया ने कहा तुम भाग नहीं सकते, बट मैंने 5,000 किलोमीटर साइकिल चलाया और 7 हाफ मैराथन किया है। और दुनिया ने कहा तुम पढ़ लिख नहीं सकते, बट मैंने IIM बैंगलोर से ग्रेजुएशन किया है। तो द थॉट वाज वेरी वेरी क्लियर कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दिलाए। और इससे मुझे जो बहुत लोग, बहुत सारे डिसेबल्ड लोग जो देख रहे थे टीवी, स्पेशली गांव में, Tier 3 शहरों में, उनको पता चला कि नहीं, पीपल विद डिसेबिलिटीज भी साक्षर है, वो कुछ कर सकते हैं। तो वो थॉट था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि मेरा जो थॉट था, जो जिस मकसद के लिए मैं शार्क टैंक गया था, वो हम्म। मकसद मेरा पूरा हुआ। और मैं खुद सरप्राइज था कि इतनी अच्छी तरीके से वो एपिसोड को रिसीव किया गया सब जगह पे। हाँ स्पेशली जो मेरा पर्सपेक्टिव था, जहां पे मैंने ये कहा था कि आप लोग कोई भी डिसेबल्ड को ना तो मोर ह्यूमन समझिए,
ग्लोरीफाई मत करिए, इंस्पिरेशन मत समझिए कि देवी दुर्गा शक्ति नारी, या इस तरह से मत समझिए, या उनको कम मत आकिए कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। आप सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटीज दीजिए। सो तो दैट वाज एग्जैक्टली मेरा मकसद। एग्जैक्टली ये पॉइंट आपने वहां पे जब बोला ना, तो एक ना एक ट्रिगर हुआ वहां पे। वो ये था कि कौन सा शब्द बोला जाए। तो पीयूष बंसल ने, जो लेंस कार्ट के फाउंडर है, उन्होंने भी कहा कि स्पेशली एबल्ड उनकी सिस्टर है, और फिर बाद में उन्होंने अपने आप को ये करेक्ट किया कि मुझे नहीं पता कि मैंने वो सही शब्द बोला है कि नहीं बोला है। सो द वे यू कम्युनिकेटेड ऑन दैट स्टेज इज लाइक, आई स्टिल रिमेम्बर, वो बहुत मैग्निफिसेंट था। अपनी ऑडियंस को जरूर ये बोलना चाहूंगी कि उस एपिसोड को फिर से देखे, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वीडियो का लिंक डाल दूंगी। यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी अगर चाहेगा तो विनीत सराय वाला शार्क टैंक सीजन 2 डाले तो वो एपिसोड निकल के आएगा। आई रिक्वेस्ट हम्बली टू ऑल माई ऑडियंस कि वो देखें जरूर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। मतलब विनीत ने जितना पैसा वहां पे रेस किया, वो एक तो वो बहुत बड़ी बात अपने आप में, लेकिन उसके अंदर और छोटी छोटी बातें हैं जो कम्युनिकेट करने की कोशिश करी गई कि कौन सी तो लैंग्वेज यूज करी जाए, किस तरीके से एड्रेस किया जाए पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, और क्यों लोग, दुनिया विश्वास नहीं कर पाती हमारी एबिलिटीज पे, और हम लोग बार बार उसके सबूत देते रहते हैं कि जी हम तो ये कर सकते हैं, हमको ये कर सकते हैं, और बार बार हम उन्हीं एफर्ट्स में लगे रहते हैं कि दुनिया को जताने के लिए, बताने के लिए कि हम कर सकते हैं, तुम विश्वास तो करो। सो ये बातें आपके एपिसोड में बहुत अच्छी तरीके से निकल के आई हैं। मैंने बहुत सारे, इनफैक्ट सारे एपिसोड्स देखे शार्क टैंक इंडिया के, सीजन 1 सीजन 2, लेकिन ये जो एपिसोड आपका था वो दिल को छूने वाला था। पहला क्योंकि आप वहां पे बोल रहे थे, मैं दुनिया को बोल रही थी इसको देखो विनीत, विनीत ये मेरा दोस्त है, हम मिले हैं, हम ये बात करिए फोन पे। सो दैट वाज द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव हैड दैट टाइम। सो विनीत, moving to the next part of this conversation, tell me how your life changed after Shark Tank India season 2. तो लाइफ तो ऐसा चेंज नहीं हुआ, हाँ, इन द सेंस बहुत लोग पहचानने लग गए, बट मेरे लिए ये मतलब फेम और ये सब ऐसा, मतलब मैं दूर ही रहता हूँ लाइक लार्जली। एंड शार्क टैंक लार्जली मेरे को अवेयरनेस बढ़ाना था, और स्पेशली डिसेबल्ड लोग के बारे में, और मैंने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है उसके लिए। बट मतलब अच्छा लगता है, लाइक अभी मैं गोवा में हूँ, मैं बीच पे जाता हूँ तो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फ्लाइट्स में लोग मुझे पहचानने लग गए हैं, मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो वहां पे भी लोग मिल जाते हैं। तो आई थिंक वो एपिसोड काफी लोगों को कुछ सिखाया है। तो हाँ, एंड स्पेशली अवेयरनेस के टर्म्स में आई थिंक बहुत सारी कंपनीज, गवर्नमेंट्स, उन लोगों को पता चला है पीपल विद डिसेबिलिटीज के बारे में। एंड आई थिंक ये अच्छी चीज है। मैं तो वैसा ही हूँ, शार्क टैंक के पहले भी वैसा ही था, और शार्क टैंक के बाद भी ऐसा ही रहना चाहता हूँ। एंड जो लोग मेरे को जानते हैं वो मतलब मेरे को काम करना है, जितना हो सके अपना बेस्ट। तो देखते हैं। आप बहुत ही हम्बल वे में इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आपने जब शार्क टैंक इंडिया का एपिसोड लाइव हुआ, टीवी पे आया, उसके बाद में आपने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया जिसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आपको स्पेशली एबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो डिफरेंटली एबल्ड ही है ना? याद है आपको वो चीज? या वो मैंने बहुत बार लोगों को समझाई है। हाँ, अभी भी लोग नहीं समझते हैं, मतलब लोग करेक्ट करते हैं, मतलब हम लोग कंपनीज को प्रेस रिलीज भेजते हैं, वो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को हटा के दिव्यांग लिख देते हैं, स्पेशली एबल्ड हाँ, लिख देते हैं। और मतलब मैं आई थिंक मेरे को अभी समाज में जब चेंज आएगा, जब हम इक्वालिटी की बात करें, वो अगर आप दूसरों को भी आप समान रूप से देखो, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। और अगर हम इतने ही मतलब डिफरेंटली एबल्ड है या एंड ऑल दैट, बट इसका मतलब तो हमें रैंप्स की जरूरत ही नहीं है ना, हम तो उड़ के पहुंच बिल्कुल जाएंगे। चले मैं जाएंगे, सही बात है। ऐसा, और ऐसा ये दिव्यता का कोई लिंक ही नहीं है, मतलब मैंने हमेशा क्लैरिफाई किया है, बट मैं हाँ, थक चुका हूँ क्लैरिफाई करके। और मैंने टीवी पे बहुत लॉजिकली इस पॉइंट को लिखा, बताया था कि क्यों ये थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है हाँ, समानता के लिए। और सही हम बात कोई है, फेवर नहीं मांग रहे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, लाइक सही बात है, दिस इज आवर राइट। सही बात है। तो तो मतलब, और कोई डिफरेंट नहीं है, कोई नया नहीं है। मैं हमेशा लोग को बोलता हूँ कि
जस्ट बिकॉज लाइक यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसा कोई इंस्पिरेशन और महानता वाली बात नहीं है, ना हम पे एक्स्ट्रा देवी की शक्ति है। बहुत लोगों को लगता है सिक्स सेंस है, आई एम वेरी श्योर आप जितने पर्सन विद डिसेबिलिटीज को करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबका मेहनत है जो वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई सिक्स सेंस और देवी की शक्ति नहीं होती, ना उनको कम देखना चाहिए। मतलब बहुत लोग को लगता है वो अच्छा ये ब्लाइंड है, या ये सुन नहीं सकता, ये कुछ नहीं कर पाएगा। आई थिंक वो सब लेंस से नहीं कुछ होगा। और आई थिंक पीपल विद डिसेबिलिटीज को भी कंफर्टेबल होना चाहिए अपनी आइडेंटिटी में। अब जो भी कंडीशंस है, जो भी कंट्रोलेबल फैक्टर्स नहीं है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैं कितना भी अपने सिचुएशन पे रोल हूं, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब फोकस वही करना चाहिए, सोसाइटी को भी अपने स्ट्रेंथ्स पे, और इवन पीपल विद डिसेबिलिटीज को, कि भाई हम क्या कर सकते हैं और उसको हम कैसे अच्छे से करें, हाँ, उस पे फोकस करें। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक्चुअली पता है लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण ये सारी चीजें होती हैं, बट आई थिंक हमारी जो लाइफ की अपनी कई बार जो होता है ना एजेंडा है, जीने का मकसद क्या है, एक मकसद ये भी है कि हमें वो लैंग्वेज भी करेक्ट करनी, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि आप थक चुके हैं, मैं अभी थकान की स्टेज पे नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉजिटिव यूफमिज्म्स है ना, ये इतने अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए बोलते हैं। अगर एक नौकरी दे दें, एक रैम्प बना दें, सीढ़ियों के ऊपर रेलिंग दे दें, कुछ और टेक्नोलॉजी लगा दें, उससे ज्यादा हमारे को फायदा होएगा, ना कि कोई और दो चार अच्छे शब्द बोल लेने से कि जी आपको तो, आप तो डिफरेंटली एबल्ड है, आप तो स्पेशली एबल्ड है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं जानती हूँ कि मेरी अपनी ऑडियंस में भी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा। मे बी इसके ऊपर हम सेपरेट सेशन कभी और करेंगे कि क्या लैंग्वेज यूज करनी चाहिए और डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए डिसेबिलिटी के अराउंड, क्योंकि आजकल सारी कंपनीज भी ऐसे सेशन सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स कराती है, हम कॉलेजेस में कराते हैं। मैं जहां पे भी जाती हूँ आई मेक श्योर कि मैं ये शब्द लेके आऊं अपने कॉन्वर्सेशंस के अंदर। सो और अनीता, मुझे ये भी जस्ट छोटी सी पॉइंट बोलनी थी, सॉरी मैं इंटरव्यू, कि डिसेबल्ड कोई बुरा वर्ड नहीं है। मतलब मैंने अगेन वो शार्क टैंक में भी बोला था, देखिए जो अगर मैं ब्लाइंड हूं राइट, तो आप मेरे को कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए, वो फैक्ट ऑन द ग्राउंड तो चेंज नहीं हो रहा है ना। मतलब आप ये कल, मतलब दैट इज समथिंग विच इज पार्ट ऑफ मी। अगर कोई व्हीलचेयर यूजर है, व्हीलचेयर यूज करता है, तो आप उसको कुछ भी यूज शब्द लगा लीजिए ना, बट वो फैक्ट तो वही है ना। तो डिसेबल्ड शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है, और इसको यूज करने से कोई नेगेटिव कोनोटेशन नहीं होता। एटलीस्ट मैं एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई मेरे को डिसेबल्ड बोले भी, बिकॉज वो फैक्ट है। अगर मेरे को नहीं दिखता है तो नहीं दिखता है यार, उस पर आप कोई भी वर्ड लगा ले। हाँ, सही बात है। खैर विनीत, ये एक लॉन्ग जर्नी है, आई गेस हम लोग अपनी लाइफ उसके ऊपर डेडिकेट कर सकते हैं। और इसको, समाज को सुधारने के लिए अगर हमने कोई जिम्मा उठाया है तो उठा के चलते आगे दोनों। हमारे मतलब शायद सारे डिसेबल्ड लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हम थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी की तो लैंग्वेज बदल रहे हैं, अगर एक की भी बदल पाए तो शायद हमारी जो जो पर्पस है वो थोड़ा सॉल्व हो जाता है, लाइफ का ही पर्पस सॉल्व हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विनीत, क्योंकि आप यहाँ पे हैं आज इस लेवल पे, स्टेचर पे, इस आपने एक मुकाम हासिल किया है अपने लाइफ में। उस मुकाम में जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा वो होगा आपकी पढ़ाई का, ठीक है, आपके आपके पेरेंट्स के सपोर्ट का। और पेरेंट्स कभी अलग लेवल पे सपोर्ट करते हैं, कभी डिफरेंटली सपोर्ट करते हैं। तो आपकी पढ़ाई का जो रोल है वो, आप जब कैट लिख के आप IIM बैंगलोर पहुंचे, उसके बाद बदला या पहले से ही आप ऐसे ही थे अचीवर? और क्या था, मतलब बचपन कैसा बीता आपका और क्या रहा आपका? क्योंकि मैंने शार्क टैंक इंडिया में भी सुना कि आपके ब्रदर को भी सिमिलर कंडीशन है, आपकी जैसी कंडीशन है। सो आप दोनों भाइयों का क्या लाइफ रहा है और पेरेंट्स का कैसा रोल रहा है और पढ़ाई का क्या रोल रहा है? मैं और मेरे भाई दोनों को एक कंडीशन है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसमें क्या होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नजर घटती है। तो ये कंडीशन था हमारा, बट हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बुरा नजर हो जाएगा, बिकॉज हम लोग दोनों जमशेदपुर से हैं, एंड हमें स्टैंडर्ड 10 तक हमारी कंडीशन को डायग्नोस नहीं किया गया था। तो ये हमें स्टैंडर्ड 11 में पता चला कि ऐसा ऐसा बीमारी है और इससे हमारा नजर कम हो जाएगा एज सच। बट स्टैंडर्ड 10 तक एक रेगुलर स्कूलिंग थी, बट मेरा विजन में प्रॉब्लम्स थे, बट उतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं पढ़ाई किताबों के साथ नहीं कर सकता था। तो ये तो इसमें भी मतलब मैं और मेरे भाई शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे थे,
पेरेंट्स एंड आई थिंक जैसे भी कोई इंडियन पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको चेंज करने के लिए। एंड आई थिंक मैं अगर जो भी पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, हम कभी कभी कोई इनक्योरेबल कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं। अब जैसे मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने तांत्रिक, ज्योतिषी, हस्तरेखा से लेके जितनी मंदिर है, जितनी मन्नतें हैं, जितनी व्रत है, जितनी पूजाएं है, सब किया है हमने। और हमने खुद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करना मत छोड़िए, बट कभी कभी वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरे पेरेंट्स बहुत धार्मिक है, उन्होंने बहुत सारी चीजें की, जो अच्छा है वो दिखाता है कि वो लोग कंसर्न है। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। बट कभी कभी पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा भी कर लेते हैं, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है। एंड कमिंग टू एजुकेशन, मेरे को लगता है स्पेशली फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, एजुकेशन में आपको बहुत स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर आपको जीवन में सफलता पाना है। चाहे आपको कुछ भी करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, जॉब करना है, उसके आई थिंक मैंने ये शार्क टैंक में भी यही बोला था कि हार्डवर्क के अलावा डिसेबल्ड हो, नॉन डिसेबल्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपको हार्डवर्क, सक्सेस का कोई शॉर्टकट है ही नहीं हार्डवर्क के अलावा। दैट इज देयर। बट और मैं हमेशा ये हर जगह बोलता हूँ, आई थिंक मैं बहुत प्रिविलेज्ड भी था कि मेरे को कभी स्कूल में दिक्कत नहीं हुई, कभी एजुकेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कॉलेज में दिक्कत नहीं हुई। बिकॉज जैसे मेरे को अगर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर खरीदना है, सॉफ्ट कॉपीज खरीदना है, या किसी भी तरह से मेरे को एटलीस्ट पैसे के मामले में दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली से था। और आई थिंक बहुत सारे प्रिविलेज्ड, मतलब मैं अपने आप को एक्चुअली बहुत प्रिविलेज समझता हूँ, बिकॉज एटलीस्ट मेरे को ये बेसिक चीजों की, रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन, इसमें हमेशा से मैं प्रिविलेज था, जो बहुत लोगों को नहीं मिलता। तो मैं आज जो भी अपने मैं मुकाम पे पहुंचा हूं, उसमें मतलब मेरा योगदान है मेहनत का, बट उससे ज्यादा परहैप्स प्रिविलेज का है। बिकॉज अगेन सबको ये, जैसे मेरे को मेरा जीवन में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है, टू रीच वेयर आई एम, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और ये मेरे को सही टाइम पे पता चल गया। बट बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि वो ये सॉफ्टवेयर यूज करके कंप्यूटर या फोन चला सकते हैं। तो ये है। दूसरा, कभी मुझे पढ़ाई में कोई भी चैलेंज होता था तो मेरे पास सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल था, टीचर्स का, कोई मेरे लिए बुक पढ़ देता था। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों के कारण मैं आगे बढ़ा हूं। सेम वे मेरे को 3 बेहतरीन टीचर्स मिले थे बैंगलोर से, जिन्होंने मेरे को कैट के लिए पढ़ना सिखाया, फ्री में, स्काइप में वो हमें ट्यूशन देते थे। एंड अगेन ये भी बहुत बड़ी चीज है कि मेरे को इतनी सारी फैसिलिटीज या मौका मिला, और मेहनत तो रहेगा ही, बट आप प्रिविलेज को भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो मतलब जो भी मुकाम पे पहुंचा हूं, ऑब्वियसली इसमें प्रिविलेज, पेरेंट्स, इवन आई थिंक भगवान और बहुत सारे इनविजिबल फोर्सेस का हाथ है। मेहनत तो रहता ही है। सही बात है, क्योंकि आप आईआईएम बैंगलोर से हैं। सो वहां पे मैंने देखा है कि यूजुअली किसी भी डिसेबल्ड पर्सन के फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनते हैं सपोर्ट के लिए। बाय नेचर ह्यूमन बीइंग जैसे डिजाइन होते हैं कि वो हेल्प करना चाहते हैं। सो ऑफ लेट ना ये नहीं पता चल पा रहा लोगों को कि हेल्प कैसे करी जाए। तो आप 2-3 टिप्स बताओगे हाउ टू बिकम अ गुड एलाई, सो दैट एनीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो who is willing to help a person with a disability, तो वो एलाई बनने, वो दोस्त बनने, वो सपोर्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए जो नॉन डिसेबल्ड है उनको? सो मतलब आई एम बैंगलोर में मैंने काफी दोस्त बनाए। इनफैक्ट जितनी भी कंपनीज में हम एटिपिकल एडवांटेज के थ्रू काम करते हैं, वो सबके सब मोस्टली आई एम बैंगलोर के दोस्तों के कनेक्ट के ही थ्रू है। और ये भी अगेन बहुत बड़ा आई एम बैंगलोर नेटवर्क प्रिविलेज के कारण हुआ है। और एंड एलाइज
बनाने के लिए आई थिंक जो नॉन डिसेबल्ड लोग इस शो को देख रहे हैं, ये बड़ी चीजों में नहीं है। मतलब आई मेरी मेरा मेरे जो अभी एली हैज, क्योंकि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ एंड अभी भी मुझे बहुत सारे इमेजेस में दिक्कत होती है। लाइक मैं आप इमेजिन करिए अनीता, मैं पेंटिंग्स बेचता हूँ एंड मैं पेंटिंग्स देख भी नहीं सकता हूँ। हाँ। तो सेम वे बहुत सारी टेक इंडिया में इनएक्सेसिबल है, इवन ग्लोबली, क्योंकि कभी कोई किसी ने सोचा नहीं होगा ना कि ब्लाइंड लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं और टेक के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। हम्म। तो इन सब में जो मेरा एलआई है वो मेरे को कभी मतलब एहसास भी नहीं होने देता है। एंड कभी भी अगर मान लीजिए मैं घूम रहा हूँ तो बहुत स्वीटली आसपास का चीज अगर है वो डिस्क्राइब करता है, बिना ये जताए कि ये फेवर है। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप एज अ दोस्त समझिए, और आप किसी भी और दोस्त से जैसे आप बात करते हो या सपोर्ट करते हो, आप वो करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा हेल्प नहीं चाहिए होता हम्म। है। इन अ सेंस जैसे मैं अपना सब काम खुद ही करना चाहता हम्म। हूँ इन अ लॉट ऑफ सिनारियोज, अगर और मेरे को अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं बोल देता हूँ। तो हम्म। अगेन सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है और सबका अपना अपना जर्नी है। तो मैं को इंडिपेंडेंट रहने में पसंद है। मतलब अगर मेरे को कुछ काम मैं खुद करता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ये काम खुद किया। तो वहां उस टाइम पे मेरे को एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी या एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, बिकॉज मेरे को खुद फिगर आउट करना होता है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे लोग सेंसिटाइज्ड ही नहीं है उस प्रति कि कैसे हेल्प करना है क्या। या नहीं तो इसमें लाइक लाइक अनीता, ये जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे आप किसी को चला रहे हो, राइट, लाइक एज इन अ पर्सन, लेट्स से ब्लाइंड बंदे को तो बहुत लोग ड्रैग करते हैं जैसे आप हाँ। सामान को चला रहे हो। आई हाँ। थिंक वो सेंसिटिविटी तो है ही नहीं हाँ। हाँ। एज इन तो। दूसरा आई थिंक जैसे मैंने बहुत सारे ट्रैक्स की है, साइकिल चलाया है 5,000 किलोमीटर, इतने सारे मैराथन मैराथन भागे। तो स्टार्टिंग में कुछ कुछ लोग को लगेगा अरे मैं इसके साथ साइकिल चला रहा हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा संभल के। बट आई थिंक सबको ना वो मतलब एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी कभी कभी आपको सब मन करता है करने का, राइट, जो कोई और आम बच्चा करता है। तो आप उनको एक्सक्लूड मत करिए आउटडोर से, पार्टी से आप एक्सक्लूड मत करिए थोड़ा। आप जब भी बाहर जाते हो आप उनको भी उतना ही इंक्लूड करिए, स्कूल कॉलेजेस में बचपन से आप इंक्लूड करिए, आपको एक नया नजरिया पता चलेगा। सही बात है। तो सही बात है। आई एग्री। आई टोटली गेट यू व्हाट यू आर सेइंग। सो हाउ टू बी एन एलआई के लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स होते रहती है, तो मेरे को लगता है कि लोगों को वो अटेंड कर लेनी चाहिए ताकि उन्हें वो बेटर तरीके से हेल्प कर पाए किसी की। ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन मुझे आपके साथ इस वीडियो में देनी थी लोगों को। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलेंगे विनीत। थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग और बनाते हैं कॉन्वर्सेशन को। टेल मी अबाउट your favorite books, like 3 books which you have read and you still feel that they are very close to your heart and जो आपको लगता है कि आपको आपके आपके नजरिए को बदल पाई। बहुत सारे बुक्स है बट आई विल टेल यू 3 ऑफ माय फेवरेट बुक्स। वन, मेरा फेवरेट बुक अभी इस टाइम पे 40 रूल्स ऑफ लव है। वाह, मैं भी तो एंड पढ़ रही हूँ। ये मेरे को लगता है कि इससे मतलब वो जो 40 कोट्स है वो मेरे लिए हाँ। जीवन के कोट्स है। हाँ। एंड इट्स अबाउट रूमी एंड शम्स एंड बहुत बेहतरीन बुक है। एंड मैंने जीवन में काफी कुछ उस बुक से सीखा एंड ट्राइड टू सी कि मैं कितना फॉलो कर सकता हूँ उनके रूल्स। सो दैट इज हाँ। द फर्स्ट बुक। द सेकेंड बुक विच हैज अगेन impacted me in some ways is Fountainhead by Ayn Rand हम्म। as such। and ये बुक एक आर्किटेक्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्किटेक्ट हार्वर्ड रॉक के ऊपर है, बट इट्स लार्जली हाउ एन आइडियल इंडिविजुअल शुड बी। मतलब जो फेम ईगो और वो जो सिर्फ अपने काम पे फोकस्ड है और उस द पर्सन गेट्स द जॉय इन वर्किंग। तो दैट वुड बी माय सेकंड। एंड द थर्ड book which probably has helped me would be Man's Search for Meaning by Viktor Frank। वाह। ये 3 मेरे फेवरेट नॉन फिक्शन में है। एंड फिक्शन में आई थिंक मेरा ड्रीम है कि कभी मैं खालिद हुसैनी जैसे काइट रनर्स या 1000 स्प्लेंडेड सन्स लिख सकूं। हाँ। इतना डेप्थ में उस बंदे ने लिखा है। मतलब मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है एंड स्पेशली ये डेप्थ वाले ह्यूमन स्टोरीज
तो या ये है मेरे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स। तो मुझे लग रहा है कि देयर इज समथिंग इन यू हु इज गोइंग टू मेक यू अ राइटर एज वेल इन द कमिंग टाइम्स। देखिए मेरे को लिखने का शौक है, और आई थिंक खालिद हुसैन का के बुक्स में, और सेम वे ये 40 रूल्स ऑफ लव, अगेन एक उनका मेरे को कंटेंट बहुत सारे राइटर्स का बहुत हिट करता है। एंड ओके, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मतलब मैं ऐसे डेली बेसिस में तो साउथ इंडियन फूड मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ, बट मुझे पोहा बहुत पसंद है अभी। पोहा इडली, पोहा और इडली दोनों बहुत ज्यादा पसंद है। जब हम कभी मिलेंगे तो मैं आपको पोहा खिलाऊंगी और साउथ इंडियन खाना खुद बना के खिलाऊंगी। श्योर। ओके, सो और आपकी फेवरेट जगह कौन सी है घूमने के लिए, विच यू फील दैट मैं यहाँ सो बार बार जा सकता ये हूँ? अभी फेवरेट जगह, अभी तो मैं 365 डेज ऑन हॉलीडे पे हूँ, मैं गोवा से काम करता हूँ हाँ, एज सच, एंड मेरे घर के सामने से बीच दिखता है। मैं सो या मतलब मेरे को काफी मतलब इंडिया में आई थिंक गोवा ही है। हाँ, हाँ। एंड बाहर में मुझे जापान बहुत अच्छा लगा था एज अ कंट्री। ओके, ओके, ओके। मेरा लास्ट सवाल होगा विनीत आपसे कि आप कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं अपनी लाइफ को थोड़ा ईज आउट करने के लिए, व्हेन यू नेविगेट और व्हेन यू रीड और व्हेन यू ट्रैवल इन डे टू डे एक्टिविटीज? सो मैं 3 मेजर सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। पहला जॉस मेरे कंप्यूटर के लिए, जो एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, जो मेरे कंप्यूटर में जो भी होता है वो पढ़ के बताता है। दूसरा मैं वॉइस ओवर यूज करता हूँ मेरे स्मार्टफोन पे, जो मेरे को फोन में सब कुछ बताता है। और तीसरा एक सीइंग एआई करके ऐप है, जो मेरे को टेक्स्ट टू स्पीच, या कभी मैं कोई जगह पे हूँ और मुझे कोई हेल्प चाहिए तो वो टेक्स्ट बताता है। प्रोबेबली एक और ऐप है जो है बी माई आईज, और उसमें आप वीडियो कॉल कर सकते हो और कोई आपको गाइड कर सकता है आपका फोन का कैमरा देख के। ओके। तो या ये सारी चीजें मैं करता हूँ, और मैं हमेशा मतलब बिलीव करता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर। हाँ, हाँ। तो जो मतलब जो प्रॉब्लम है वो तो है, मतलब साइट का इशू रहेगा एंड आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो फोकस वही करो ना जो कर सकते हैं। और अगेन टेक्नोलॉजी से प्रोबेबली सम ऑफ दीज थिंग्स जो साइट से हो सकता है, अगर वो टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं तो उसके थ्रू एटलीस्ट ट्राई टू मिनिमाइज इट एंड मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी। ओके, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछी कि शायद किसी को हेल्प हो पाए जानने में कि आपने अपनी लाइफ को कैसे ईज आउट किया है टेक्नोलॉजी के थ्रू, सो कोई और भी उसको यूज कर सके ये चीज। सो थैंक यू विनीत, एंड मेनी मोर शार्क्स टू यू इन योर लाइफ। थैंक यू। हमें तो डॉल्फिन बनना है अनीता, शार्क्स तो नहीं बन। नहीं, नहीं, हमें डॉल्फिन बनना है, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारे शार्क्स होने चाहिए तभी हम बन पाएंगे डॉल्फिन। नहीं नहीं, हम तो मेरे शेयर होल्डर्स डॉल्फिन्स है, शार्क्स नहीं है ऐसे तो ओके, ऑल राइट, सो आई विल चेंज माय वर्ड्स। हमें डॉल्फिन बनना है और हमारे हमारे हम अगर हम आसपास भी लोग डॉल्फिन से घिरे रहे तो वो बेटर है लाइफ के लिए। आपने टाइम निकाला इतने अपने एटिपिकल एडवांटेज को ग्रो करने की जर्नी में से भी आपने मेरे लिए आधा घंटा निकाला। आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो नहीं नहीं, हैप्पी। थैंक यू अनीता, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द शो। It's great to see you all here. Thank you for watching my work. If you have not subscribed to the channel, please hit the bell icon and subscribe to the channel first. And join me in making the lives of people with disabilities independent. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.